नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको एक गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं दिवाली बोनस की रिगार्डिंग। जितने भी पोस्टल एम्प्लॉय है उनके लिए खुशखबरी। इससे पहले हम नॉन पीएलवी एम्प्लॉय जितने भी लोग आते थे उनके लिए एक वीडियो बनाए थे, लेकिन ये पोस्टल डिपार्टमेंट के लिए है। तो ये खुशखबरी क्या है दोस्तों, ये आप सामने देख सकते हैं। भारतीय ग्रामीण डाक कर्मचारी संघ बीएमएस अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक नोटिस आया है दोस्तों, व्हाट्सएप पे ही आया है वो। डियर ऑल, गुड न्यूज़, द बोनस फाइल हैज़ बीन क्लियर्ड बाय बजट डिवीज़न। जो बोनस जो फाइल है वो बजट डिवीज़न के द्वारा क्लियर कर दिया गया है। एंड कोस्ट सेक्शन के द्वारा, कोस्ट सेक्शन बजट डिवीज़न के द्वारा क्लियर कर दिया गया एंड फॉरवर्ड टू द ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को फाइनल अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो बोनस ऑर्डर इज़ लाइकली टू बी इशू विद इन 1 to 2 डेज। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को जो है ना, ये ऑर्डर जो है वो भेज दिया गया है। बजट डिवीज़न और कोस्ट सेक्शन के द्वारा क्लियर कर दिया गया है और ये फाइल जो है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को भेज दिया गया है। और ये मैसेज 2 दिन पहले का था। इसका मतलब आज जो डेट हो रहा है दोस्तों, वो हो रहा है आपको 7 अक्टूबर। ओके, तो 7 अक्टूबर 5 अक्टूबर का ये आया था मैसेज। इसका मतलब कि आज या कल तक मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाएगा नॉन पीएलवी बोनस के अंदर, और इसमें बताया जाएगा कि कब तक ये बोनस दिया जाएगा। बेसिकली ये बोनस जो है ना वो 10 से 15 के बीच में मिल जाएगा। तो अभी हम लोग जितने भी एम्प्लॉय जो जुड़े हुए हैं हमसे, हम एक चीज़ आपको समझाना चाहते हैं पीएलवी बोनस के रिगार्डिंग। ठीक है ना, बहुत लोग का क्यूरी होगा कि हम लोग बोनस जो है, यदि मेरा ज्वाइन अप्रैल में हुआ, मार्च में हुआ, तो हमको कितना पैसा मिलेगा, है ना। तो ये सब हम आपको कैलकुलेट करके बताएंगे और कितना बोनस मिलेगा ये भी बताएंगे। आप बने रहिएगा पूरे वीडियो पे। तो दोस्तों देखिए, पोस्टल एम्प्लॉय, रेलवे एम्प्लॉय और डिफेंस के लोग जितने भी है वो प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस के अंदर आते हैं। ठीक है ना, एक नॉन प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस होता है, इसके अंदर पोस्टल डिपार्टमेंट नहीं आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, पोस्टल डिपार्टमेंट, रेलवे, डिफेंस ETC कम्स अंडर द पीएलबी बोनस स्कीम के अंदर आते हैं। ठीक है, समझ में आया। पोस्टल एम्प्लॉय गेट बोनस ऑफ 60 डेज। पोस्टल एम्प्लॉय जितने भी होते हैं ना, पोस्टल एम्प्लॉय के अंदर जो भी GDS हो गया, MTS हो गया, जो भी है, मेल ओवरसियर हो गया, IP हो गया, जितने भी सीनियर से जूनियर लोग हैं सभी को 60 डेज का जो है ना बोनस मिलता है। और जो वही रेलवे एम्प्लॉय को जो बोनस मिलता है 78 डेज का मिलता है। तो इनका बोनस जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। ठीक है, अब देखिए पीएलबी बोनस, जिसको दिवाली बोनस 2024-25 मतलब फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए जो बोनस सेलिंग रखा गया है वो 7000 रखा गया हुआ है। ये मतलब होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है ना 1 मंथ का 7000 रुपया बोनस दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल 12 मंथ होता है, उसमें क्या होता है, कोई मंथ 31 का होता है, कोई 30 का होता है। ठीक है ना, तो उसके अंदर उसके अंदर यहाँ पे जब एवरेज दिखाया जाए ना 31 को, तो 365 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 30.466 हो जाता है। ये एवरेज होता है। ठीक है ना, कि मंथ के जो लास्ट डेज 31-30 का एवरेज निकाला जाए 30.4। तो हम लोग को जो बोनस मिलता है 60 डेज का मिलता है। ठीक है, पोस्टल डिपार्टमेंट को। तो 60 डेज का बोनस निकालते हैं पोस्टल डिपार्टमेंट को। तो इसको निकालने का तरीका होता है 7000 जो हम लोग का बोनस सेलिंग है इंटू 60 डेज डिवाइड बाय 30.4, है ना। इसको 30 और 31 को एवरेज करके 30.4 किया गया है। तो हम लोग को जो 13,816 13,816 रुपया ये बोनस मिलता है, और ये बोनस 1 साल का बोनस होता है। ठीक है ना, अब इसको समझते हैं, ध्यान से बने रहिएगा। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन बिफोर 31/3/2025, यदि कोई भी एम्प्लॉय जो है वो 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किया है ना, तो ही और सी विल गेट बोनस, फुल बोनस, है ना। तो वो पूरा नहीं, यदि बोनस पाएगा, यदि 31/3/2025 से पहले आपने ज्वाइन किया है तो आपको बोनस मिलेगा। कितना मिलेगा वो बाद में बताएंगे। ठीक है ना। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन आफ्टर 31/3/2025, यदि कोई एम्प्लॉय 31 मार्च 2025 के बाद ज्वाइन किया है तो वो बोनस के लिए एलिजिबल नहीं है, उनको 1 रुपया भी बोनस नहीं मिलने जा रहा है। समझ जाइए, यदि आप 31/3/2025 मतलब 1 अप्रैल में ज्वाइन किए हैं, ठीक है ना, 31/3/2025 के बाद ज्वाइन किए तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा।
इफ़ यू कंप्लीट 1 ईयर ऑफ रेगुलर जॉब देन यू हैव टू पे 13,816। यदि आप 1 साल कंप्लीट कर लेते हैं अपने जॉब में तो 13,816 मिलेगा। उसका भी कंडीशन है कि किस मंथ में करते हैं तब 13,816 मिलेगा पूरा साल के लिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग का जो गवर्नमेंट जो है 60 डेज़ का मिलता है ना, तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो वो 60 डेज़ का गवर्नमेंट देता है, जो हम लोग को जो मिलता है 60 डेज का 13,816। लेकिन ओवरऑल इसको देखा जाए तो हम लोग को 1 साल में आता है ना, तो 1 साल में आता है तो 1 साल में कितना मिलता है 13,816। तो उसी को हम लोग यदि 1 मंथ का निकालते हैं, किसी एम्प्लॉय को यदि 1 मंथ का निकाला जाए तो 1151 रुपये आएगा। 13,816 को डिवाइड कर दिए 12 से तो 1151 रुपये आएगा। ठीक है, बोल तो 12 मंथ का 13,816 तो 1 मंथ का कितना मिलेगा 1151 रुपया। अब इसको बताते हैं कितना, जब आप ज्वाइन कब किए कब नहीं तब कैसे निकालते हैं। तो एक चार्ट बना दिए। ये चार्ट देखिए, ये है मार्च, ठीक है, मार्च 2025 के बाद का और मार्च 2025 के पहले का। ये मार्च जो होगा वो 31 मार्च 2025 के बाद का है या पहले का है। यह है मंथ लिख दिए है ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, और इधर बैक में जाइए फरवरी जनवरी दिसंबर नवंबर अक्टूबर सितंबर। ठीक है, ऐसे समझिए। एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझाते हैं कि आपको कितना बोनस मिलेगा यदि ज्वाइन इस मंथ में किए हैं, जिस भी मंथ में। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन इन सितंबर 2024 देन हाउ मच बोनस ही विल गेट, है ना। यदि कोई एम्प्लॉय जो है ना सितंबर 2024 में ज्वाइन किया है, देखिए सितंबर 2024 मतलब यहाँ पे देखिए मार्च 2025 के बाद ये हो गया आपका फरवरी 2025, जनवरी 2025 और ये हो गया दिसंबर 2024। तो कोई एम्प्लॉय जो क्या है ज्वाइन क्या सितंबर 2024 में, तो इस कितना मिलेगा इसको, तो इसको जोड़िए यहाँ से। कब कहाँ तक जोड़ना है, 31 मार्च के बीच तक जोड़ना है। कितना मंथ हो रहा है, देखिए सितंबर, यहाँ देखिए सितंबर से 31 मार्च, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितना हो गया टोटल, तो टोटल जो हो गया 7 मंथ हो गया। ठीक है, सितंबर 2024 से 31 मार्च 2025, जो मार्च 2025 जो है सितंबर से मार्च 2025 तक, सितंबर 2024 से मार्च 2025 तक 7 महीना हो जाता है। इसमें हम लोग मार्च को इंक्लूड करते हैं, सितंबर को भी इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो 7 मंथ हो गया ना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 मंथ हो गया सितंबर से मार्च तक। 7 मंथ, 1 मंथ का कितना मिलता है, 1 मंथ का ये बताया ना 1151, तो 7 मंथ का कितना हो जाएगा 8,000 है ना 57 रुपया, है ना। तो ही विल गेट ऑफ बोनस कितना 8,057 रुपया पाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन इन मार्च जनवरी 2025 देन हाउ मच बोनस ही विल गेट। यदि कोई एम्प्लॉय यदि जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है तो कितना बोनस मिलेगा। देखिए जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है ना, तो जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है, जनवरी यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, और जो 31 मार्च 2025 के जो पहले ज्वाइन किया है इनको मिलेगा, और जनवरी 2025 जो है वो सॉरी माफ़ कीजिएगा यहाँ पे है। ठीक है, जनवरी 2025 में ज्वाइन किया है ना, तो कितना मंथ हो गया, जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ हुआ ना। तो जनवरी 2025 से मार्च 2025 कितना हो गया, जनवरी हो गया, फिर फरवरी हो गया, मार्च 3 मंथ हो गया। तो इसको 3 × 1151 3,453 रुपया मिलेगा यदि वो जनवरी में ज्वाइन किया है तो ऐसे ही निकाल दीजिएगा। मेन पॉइंट है 31 मार्च को से पहले का आप जोड़िए, ठीक है ना, और इसके बाद का ऐसे क्वेश्चन के थ्रू और समझाते हैं आपको। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन इन मार्च 2025 देन हाउ मच बोनस ही विल गेट, है ना। यदि मार्च 2025 में ज्वाइन किया है तो देखिए दोस्तों, जो भी एम्प्लॉय जो 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किया उनको मिलने वाला है ना। यदि वही 31 मार्च 2025 के बाद ज्वाइन किया हो, जैसे अप्रैल में ज्वाइन किया हो अप्रैल 2025 में, तो उनको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। 31 मार्च 2025 से पहले जो ज्वाइन किया है उनको मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है कि जो आदमी मार्च में ज्वाइन कर लिया है, मार्च में मान लेते हैं कोई भी डे में, मतलब 8 मार्च को या 30 मार्च को या 31 मार्च को ही ज्वाइन किया हो, तो उसको कितना मिलेगा, क्योंकि मार्च में वो ज्वाइन हो गया तो 1 मंथ उसके अंदर ऐड हो गया ना। तो इसके लिए इसको जो है ना मार्च 2025 ऐड हो गया, क्योंकि वो मार्च में ही ज्वाइन किया, कभी भी ज्वाइन किसी भी डेट को ज्वाइन किया हो तो उसका 1 मंथ का पैसा मिलने वाला है। ठीक है, 1 मंथ को, क्योंकि 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किया हो, मतलब मार्च इसके अंदर आ गया ना, यदि मार्च में ज्वाइन किया हो तो 1 मंथ का इनको मिलने वाला है। समझ में आ रहा है ना। तो 31 मार्च 2025 से पहले का आप मंथ ऐड कर लीजिए और मंथ को आप 1151 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक चीज़ फिर से देखिए, इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन इन अप्रैल 2024 देन हाउ मच बोनस ही विल गेट। यदि अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया है तो कितना पैसा मिलेगा। तो एक चीज़ देखिए, आप अप्रैल 2025 में ज्वाइन इस बार किए होंगे,
अप्रैल 2025 में ज्वाइन किए होंगे तो आपको 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, क्योंकि 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किए होंगे तो मिलेगा। अप्रैल 2025 ज्वाइन किए होंगे तो नहीं मिलेगा, लेकिन यदि आप अप्रैल 2024 में ज्वाइन किए होंगे किसी भी डे में तो कितना मिलेगा आपको। देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। अप्रैल से जब मार्च जोड़िएगा और जिसमें अप्रैल और मार्च दोनों इंक्लूड कीजिएगा ना तो 12 मंथ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 मंथ। ऐड कर लीजिएगा अपना, हम कर लिए है। अप्रैल 2024 से मार्च 2025 12 महीना हो गया, तो इसको मिलेगा पूरा 12 महीना का 13,816, मतलब इसको पूरा फुल बोनस मिलेगा यदि अप्रैल 2024 में ज्वाइन किया होगा तो। यदि मार्च 2024 में ज्वाइन किया होगा तब पर भी पूरा मिलेगा, क्योंकि कंडीशन क्या है, 31 मार्च 2025, और उसको तो मार्च में ज्वाइन किया तो 1 साल कंप्लीट हो गया, तो बोनस तो हर 1 साल आता है ना। समझ में आ रहा है ना कहानी। अब दूसरा चीज़ है, बहुत सारे लोग जो पुट ऑफ ड्यूटी पे है ना, उन पे डिसिप्लिन एक्शन हो जाता है, या रिटायर्ड यदि होने वाले हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन है। देखिए, उनके लिए भी सेम कंडीशन है, जो 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किया है उसके अकॉर्डिंग मंथ जोड़ लीजिए, और वही सेम प्रोसीजर है, थोड़ा सा डिफरेंट है, देख लीजिए। ये इफ़ एन एम्प्लॉय इज ऑन पुट ऑन ड्यूटी, रिटायर्ड एंड हैव डिसिप्लिन एक्शन आफ्टर 31/3/2025, यदि उसको 31 मार्च 2025 के बाद कोई एक्शन होता है तो उसको पूरा पैसा मिलेगा, पूरा बोनस मिलेगा 13,816 रुपया। क्योंकि देखिए, 31 मार्च 2025 के बाद एक्शन हो रहा है तब तक तो 31 मार्च 2025 तक तो उसका 1 साल कंप्लीट हो गया है ना। यदि वो बहुत पहले से कोई आदमी को रिटायर्ड मिला होगा तो बहुत पहले ज्वाइन किया होगा, तो यदि 31/3/2025 के बाद यदि कोई एक्शन होता है तो वो पूरा पैसा मिलेगा। इसको इस तरह समझ सकते हैं आप। इफ़ एन एम्प्लॉय पुट ऑन ड्यूटी या रिटायर ऑन दिसंबर 2024 में ये ड्यूटी से रिटायर हो रहा है या उसको पुट ऑफ ड्यूटी हो गया है, और ज्वाइन करता है यदि दिसंबर 2000 ईस्वी में ज्वाइन कर रहा है, दिसंबर 2000 ईस्वी से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देखिए, क्या देखना है आपको देखना है कि ये रिटायर जो कर रहा है कोई एम्प्लॉय, वो दिसंबर 2024 में, या ड्यूटी से पुट ऑफ हो रहा है दिसंबर 2024 में। तो जब पुट ऑफ ड्यूटी होता है, रिटायर होता है, उस केस में जो लास्ट जो मंथ होता है उस मंथ का सिर्फ सैलरी नहीं मिलता है, बाकी का मिलता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए, हमको क्या बताना है, जो भी हमको जो सैलरी मिलने वाला है, क्योंकि ये बता रहा है ना कि दिसंबर 2024 में ज्वाइन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिसंबर 2024 में यदि ये पुट ऑन ड्यूटी हो गया, ये रिटायर्ड हो गया यहाँ पर इस मंथ में, और ज्वाइन 2000 ईस्वी में किया था, 2000 ईस्वी समझ रहे हैं ना, मतलब 20 साल पहले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमको देखना है यहाँ से, क्योंकि 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च के बीच का फाइनेंशियल ईयर को हम लोग कहते हैं, और इसी डेट को हम लोग को जो भी है यहाँ पे सैलरी, रिटायर्ड, पुट ऑन ड्यूटी का पैसा मिलता है। तो दिसंबर में पुट ऑन ड्यूटी हुआ, ठीक है ना, या रिटायर्ड हुआ, तो इनको कितना मिलेगा, तो 1 अप्रैल से आप दिसंबर जोड़ लीजिए, है ना। देखिए, 1 मंथ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कितना हुआ दिसंबर तक, कितना 9 मंथ हुआ ना। तो 9 मंथ हुआ, इसमें 8 मंथ क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि देखिए, हम लोग को दिसंबर 2024 में ये रिटायर्ड होता है या ड्यूटी पे पुट ऑन होता है तो उस मंथ का उसको पैसा नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग ऐसे 9 मंथ हुआ, लेकिन 8 मंथ करेंगे, मतलब हम लोग 1 मंथ पहले तक का हम लोग उसको पैसा मिलेगा। तो 1 अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 तक के बीच में 8 मंथ होता है, तो 8 मंथ का इसका पैसा मिल जाएगा 9,208 रुपया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यदि नहीं समझ में आए तो दोबारा यदि इस वीडियो को देखिएगा तो आपको बारीकी से समझ में आ जाएगा। एक चीज़ याद रखिएगा कि सीधा ये 2 पॉइंट याद रखिए। इफ़ एन एम्प्लॉय ज्वाइन बिफोर 31 मार्च 2025 से पहले ज्वाइन किया है तो उसको बोनस मिलेगा, ठीक है ना। 31 मार्च 2025 के बाद जो ज्वाइन किया है उसको बोनस नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। और ठीक है ना, हाँ। अब बोनस फुल बोनस किनको मिलेगा, कितनी, यदि आप 31 मार्च 2025 से पहले कितना मंथ कंप्लीट किए उसके अकॉर्डिंग आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1151 से, ठीक है ना। बाकी सब वीडियो में समझ ही गए होंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव, ऑथेंटिक और अच्छा से समझा पाए होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कोई क्यूरी होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, और भाई को सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।